हिमाचल में हो रही हरे जंगलों की कटाई, लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा, कैसे बचेंगे पहाड़? भाजपा विधायक ने ग्राउंड जीरो से किया खुलासा। बीते वर्ष माता हिडिंबा ने चेतावनी दी थी कि ब्यास नदी का पानी मैं अपने चरण तक ले आऊंगी। अब माता ने कहा है तो टारगेट पूरा करने के लिए हर तरफ से प्रयास भी किए जा रहे हैं। कुल्लू जिला लगातार आपदा के दंश झेल रहा है और इन्हीं आपदाओं के बीच कुल्लू जिला से सामने आती हैं तस्वीरें। जंगल के बीचों बीच हरी लकड़ी के हजारों स्लीपर मिलते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर हरे पेड़ों की कटाई हुई है। अब सवाल ये है कि इन जंगलों में पेड़ों की कटाई की इजाजत थी या नहीं थी? किसके संरक्षण में इन हरे पेड़ों को काटा गया है? हिमाचल में पेड़ों की कटाई को लेकर क्या कहते हैं नियम, और पेड़ों की लगातार कटाई से हमें भविष्य में उठाने होंगे क्या नुकसान? बताएंगे पूरी कहानी। अंत तक जुड़े रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुल्लू बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर जंगलों के बीच जाकर वहां हो रहे हरे पेड़ों की अवैध कटाई का सच सबके सामने पेश किया है। जंगल में सूख चुके, रोगग्रस्त और उखड़े हुए पेड़ों को काटने का टेंडर लेने वाले ठेकेदारों ने यहां पर अवैध रूप से हरे पेड़ों की कटाई की है। विधायक सुरेंद्र शौरी द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस में इस बात का दावा किया जा रहा है कि दिमांचरी के एक गोदाम में लगभग हरे पेड़ों के ही हजारों स्लीपर फेंके गए हैं। बंजार के इस इलाके में लगभग 400 से ज्यादा हरे पेड़ों को नियमों के खिलाफ काटे जाने का आरोप भाजपा विधायक ने लगाया है और इस अवैध पेड़ कटान के पीछे कुछ उच्च अधिकारियों का हाथ होने की बात कही है। ये देखिए, सारे हरे स्लीपर है और मैं अभी स्पॉट पे पहुंचा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पर हजारों की संख्या में स्लीपर हैं और यहाँ से ऊपर जंगल लगभग 2, ढाई, 3, 4 घंटे का रास्ता है, तो उसमें तो तबाही मचाई हुई है। इसलिए मैंने कहा कि ये आंकड़ा 400 से भी ऊपर हो सकता है कि 400 से ज्यादा हरे पेड़ वन माफियाओं के द्वारा काटे गए हैं। जहाँ पर लकड़ी की स्टोरेज की गई है उसके सामने ही 4 हरे पेड़ काटे गए हैं। अब आपने अवैध कटाई का सच देख लिया तो उसके नुकसान भी समझ लीजिए। हमारे हिमाचल की पर्वत श्रृंखला अभी काफी नई है। इसकी ऊपरी सतह पर 30 से 50 फीट तक केवल मिट्टी होती है और जरा सी बारिश होते ही भूस्खलन का खतरा सच हो जाता है। लेकिन भूस्खलन से होने वाली तबाही के लिए पानी से ज्यादा मलबा जिम्मेदार है। शिमला शिव बावड़ी मंदिर आप सबको याद होगा, क्योंकि वो मंदिर एक नाले के किनारे पर बना था। ऊपर से पानी आया और साथ में मलबा भी लेकर आया और यही वजह बनी इतने बड़े हादसे की। जंगलों में हो रही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से हमारे प्रदेश की मिट्टी पानी के साथ बहकर दूसरे राज्य में पहुंच रही है और हमारे पहाड़ खोखले होते चले जा रहे हैं। तो फिर हिमाचल में पेड़ कटाई के नियम क्या हैं और इससे सरकार को कितनी आमदनी हो रही है? इस बात को भी समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। हमारे हिमाचल के पास आज के वक्त में कुल 3 करोड़ 12 लाख की वन संपदा है, मगर यदि हम कमाई की बात करें तो उस स्तर तक अपनी इस अकूत वन संपदा से लाभ नहीं कमा पाते जितना हमें कमाना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा कारण है भारत सरकार द्वारा बनाई गई नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1990, क्योंकि इन्हीं दोनों कानूनों की वजह से हिमाचल ग्रीन फेलिंग में प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बावजूद भी सूखे और क्षतिग्रस्त पड़े पेड़ों के साथ खैर की लकड़ियों को बेचकर हमें सालाना 100 से 150 करोड़ की आय हो जाती है। मगर एक तो इतना सख्त कानून और ऊपर से वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड जैसी ढेर सारी तैनातियों के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में पेड़ों की कटाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सैकड़ों हेक्टेयर में फैले हमारे जंगल आज सिमटने लगे हैं। हमारी सरकार हमारे जंगलों को बचाने के लिए कई तरह के प्रयास करने का दावा करती है। वनों के संरक्षण के लिए अच्छा खासा फंड खर्च किया जाता है। इसके बावजूद भी इस तरह के मामले हम सभी को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में किस ओर जा रहे हैं। अब आप लोग इस पूरे विषय पर गहनता के साथ सोचिए, क्योंकि आखिर में मुद्दा हमारे भविष्य से जुड़ा है। बाकी इंसान स्वार्थ की जंजीरों में इतना भी न जकड़ जाए कि उसे किसी भी बात की सुध न रहे। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।